रेसिडेंसी सर्वे के बाद जिला प्रशासन द्वारा अधिकतर जमीन सरकारी किए जाने का विरोध प्रारंभ हो गया है। रेडियो कॉलोनी, रतलाम कोठी, धार कोठी सहित अन्य स्थान से विरोध प्रारंभ होने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर शिविर लगाए हैं। इस शिविर में भूस्वामी अपने आधिपत्य के दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। मनोरमागंज और रतलाम कोठी में लगाए गए शिविर में कई लोगों ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। दस्तावेजों की जांच कर एक भूखंड की अलग अलग फाइल बनाई जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के रेसिडेंसी क्षेत्र की भूमि का कोई भी रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। जिला प्रशासन ने शासन से अनुमति मिलने के बाद पूरे क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कर नक्शा बनाया। नक्शा बनाने के पहले जिला प्रशासन ने सभी भूमि स्वामी से अपने आधिपत्य के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था। अधिकतर लोगों ने दस्तावेज जमा भी किए, लेकिन प्रशासन उन्हीं दस्तावेजों को मान्य कर रहा है जो वर्ष 1930 से पहले जमीन के निजी होने का प्रमाण है। जिनके पास 1930 से पहले जमीन के निजी होने के प्रमाण नहीं है, उस जमीन को सरकारी घोषित करने का निर्णय लिया। प्रशासन के निर्णय से रेडियो कॉलोनी, धार कोठी, रतलाम कोठी, पिपलोदा महाराज, राजगढ़ कोठी सहित अन्य स्थानों के लोगों में हड़कंप मच गया है। रेडियो कॉलोनी में अधिकतर रिटायर्ड जज, प्रशासनिक अधिकारी निवास करते हैं और उन्होंने इसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। राजगढ़ कोठी और रतलाम कोठी के निवासियों ने भी प्रशासन के समक्ष विरोध दर्ज कराया था। उनका कहना था कि हमारे पास 1930 से पहले जमीन के निजी होने के प्रमाण है। इस पर कलेक्टर के निर्देश पर मनोरमागंज और रतलाम कोठी क्षेत्र में दस्तावेज जमा करने के लिए फिर शिविर आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने दस्तावेज जमा किए। अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा के अनुसार राजगढ़ कोठी, पिपलोदा महाराज और रतलाम कोठी में दस्तावेजों के माध्यम से ये प्रमाणित हो रहा है कि 1930 के दौरान यह जमीन निजी थी। इसकी जाँच कर आगामी निर्णय लिया जाएगा। ये जो हमारा रेजिडेंसी एरिया में सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जो हमारा सर्वे के बाद की जो अग्रिम कार्रवाई है उसके लिए हमने कैंप लगाया। कैंप में हम बेसिकली हमने लोगों से पहले भी हमने सूचना पहुंचाई थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करें ताकि उनका परीक्षण किया जाके जो काबिज हैं उनका उस हिसाब से प्रविष्टि की जाए जो ROR एंट्रीज़ होनी है। किंतु अभी काफ़ी लोग बच गए थे जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो एक ऑफिस में सबमिट नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा लोगों को भी सहूलियत रहे, हम 2 जगह कैंप कर लेते हैं ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उनको उसी समय बताया जा सके कि ये आपका लिंक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप इसको पूर्ति करें, या फिर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो उनका हम डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको ले लें। तो लोगों के लिए ही, उनकी सहूलियत के लिए हमने 2 कैंप लगाए हैं ताकि एक ही समय पे काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स की नस्ती हम बनवा सकें। हाँ, इन लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और इन्होंने 1930 से अभी तक के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने को इन्होंने बोला है और सबमिट किए भी हैं। तो अब उन पर क्या है वो हम परीक्षण उपरांत बताएं। हाँ, वो मैं पूरा पढ़ लूँगी परीक्षण करने के बाद वो चेन पर। हाँ, उन्होंने सबमिट किए हैं तो उसका हम परीक्षण करेंगे, इसीलिए हम सबकी नस्तियाँ बनवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी फाइलें हैं। रतलाम कोठी के अंदर ये 180 फाइलें हैं, तो सभी फाइलों को पढ़ के परीक्षण करके तो हम यही चाह रहे थे कि एक बार काम व्यवस्थित हो जाए, सबकी फाइलें बन जाए, उसके बाद किसका क्या है वो परीक्षण उपरांत देखा जाएगा। रतलाम कोठी में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी है, जिनमें ओमनी पैलेस होटल भी शामिल है। होटल के संचालक सुमित श्री के अनुसार रतलाम महाराज द्वारा कीमती परिवार को यह जमीन विक्रय की गई थी, जिसके सभी दस्तावेज भूमि स्वामी के पास मौजूद हैं। प्रशासन को रतलाम कोठी को एक भूखंड मानकर प्रक्रिया आगे बढ़ानी थी। यदि प्रशासन प्रत्येक भूखंड की जानकारी चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मेरे हिसाब से प्रक्रिया बड़ी सरल है और सिंपल है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैंने खरीदने से पहले मेरी जानकारी के हिसाब से इसका पूरा स्टडी करा था कि एक महाराजा की लिस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, जिसके अंदर जितने भी महाराज हैं उनकी जो प्राइवेट संपत्ति है उनकी जानकारी उस लिस्ट में है। तो रतलाम कोठी उसी का एक पार्ट है। तो रतलाम कोठी उसका पार्ट है। तो रतलाम कोठी मेरे हिसाब से पूरी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब चूँकि प्रशासन की इच्छा है कि इंडिविजुअल प्लॉट को जांचा जाए, तो वो अपने हिसाब से बाकी सारे प्लॉट होल्डर्स आएँ, जांच कर रहे हैं। हम लोगों से जो मदद बनेगी, क्योंकि हम लोग सब रहवासी हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब एक दूसरे के साथी हैं, तो जिसके पास जो कागज़ हैं वो यहाँ बताते जा रहे हैं। और ये प्रक्रिया मुझे लगता है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और रतलाम कोठी मेरी जानकारी में पहले से निजी प्रॉपर्टी थी, है और आगे भी निजी ही रहना चाहिए, क्योंकि महाराजा
रतलाम ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की लिस्ट में इसको डिक्लेयर भी करा हुआ है। उसके कई सारे दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं जो मैं शासन को जैसी जैसी आवश्यकता थी पूरे दे चुका हूँ। मुझे जहाँ तक समझ में आया वो लोग संतुष्ट भी हैं इससे, और कोई सवाल आएगा तो उसका जवाब भी हम लोग सारे रहवासी संघ की तरफ। करीब 100-125 परिवार रहते हैं रतलाम कोठी में, और सभी उस रतलाम महाराज की ज़मीन के हिस्से में ही हैं। तो 100-125 परिवार हैं, सभी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कब्जा, कोई अवैध लोगों का रहना ऐसे मेरी जानकारी में नहीं है। तो सबके पास ही अपने मूल दस्तावेज होंगे, सब अपने दस्तावेज पेश कर देंगे, और मूल दस्तावेज रतलाम महाराज की संपत्ति का है वो मैं सबमिट कर ही चुका हूँ। जिला प्रशासन ने रेसिडेंसी का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच में करीब 10 दिनों का समय लगने की संभावना है। इसी के बाद दावे आपत्ति के निराकरण के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।